हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया गया है। इससे पहले के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या दिया गया है। एपी 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एक समांतर श्रेणी एपी दी गई है। क्या दिया गया है 3, 8, 13 इसी तरह से 253। यह हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। अब बोला गया है कि इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि अंतिम पद से 20वां पद बोला गया है, प्रथम पद से 20वां पद नहीं बोला गया है, अंतिम पद से 20वां पद बोला गया है। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यदि श्रेणी में क्या पद हो, A1, A2, A3 इसी तरह से AN, यह एक AP है, एक समांतर श्रेणी है, तब A1 क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी का पद प्रथम पद कहलाएगा। A1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद, जो कि हम A से दर्शाते हैं। तथा अब देखिए दो पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 में आप A1 घटाइए, या फिर A3 माइनस A2 हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ आगे A3 के बाद A4 आएगा तो A4 माइनस आप A3 कीजिए। तो इन सभी का अंतर क्या कहलाता है, AP का सार्वअंतर कहलाता है। ठीक, मतलब सबका अंतर बराबर होता है और इसको सार्वअंतर बोलते हैं, और इसे हम D से दर्शाते हैं। अब देखिए हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद A प्राप्त हो गया और D प्राप्त हो गया, तब AP क्या होगी। देखिए यदि AP का प्रथम पद A है और सार्वअंतर D हो तब AP होगी, तब समांतर श्रेणी क्या होगी, A। अब A में D जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिलेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा प्रथम पद A, तो अगला पद हो जाएगा A प्लस D। उससे अगला पद क्या होगा, A प्लस 2D, इसी तरह से A प्लस 3D, A प्लस 4D इसी प्रकार से nवां पद क्या होगा आपका, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे आगे बोला गया है जहाँ nवां पद अर्थात An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक, ये फार्मूला याद रखना है। अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 17 नंबर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। देखिए हमें क्या दिया गया है, एक समांतर श्रेणी AP दी गई है। क्या दी गई है, 3, 8, 13 इसी प्रकार से 253। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद से, ठीक, हम लिखेंगे प्रथम पद से A बराबर क्या होगा, A क्या होता है, प्रथम पद, पहला पद, तो इसका पहला पद क्या है, और जब हम इस साइड से काउंट करेंगे प्रथम पद से तो पहला पद क्या होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार से A बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए D बराबर क्या होगा, D सार्वअंतर होता है। अब यहाँ पर D क्या हो जाएगा, D सार्वअंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर। इस तरह से 8 में हम 3 घटाएंगे, 8 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 13 में से 8 घटा सकते हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से D का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, जब हमने प्रथम पद से ज्ञात किया। अब यही चीज अंतिम पद से हम देखते हैं क्या आता है। अंतिम पद से यदि समांतर श्रेणी की हम सीरीज देखते हैं अंतिम पद से, इस साइड से हम काउंट करते हैं, तो इस साइड से देखते हैं कि समांतर श्रेणी के पद क्या हैं। जो पहला पद है इस साइड से वही क्या हमारा प्रथम पद कहलाएगा। इस प्रकार से अंतिम पद से जब हम लेंगे तो प्रथम पद मेरा क्या होगा, 253। तो इस प्रकार से लिख देंगे A बराबर 253। ठीक, और D बराबर क्या होगा, D देखिए प्रथम पद से क्या है, 5 है, तो अंतिम पद से क्या हो जाएगा, 5 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको ये चीज बिल्कुल याद रखना है। यदि प्रथम पद से D सार्वअंतर हमारा 5 है तो अंतिम पद से क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यदि प्रथम पद से -5 होता तो अंतिम पद से हम क्या लेते, 5 लेते। ठीक, चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। ये कैसे होता है, जैसे देखिए
यहाँ पे पद हमें क्या दिए गए हैं 3, 8, 13। आप समझिए कि एपी में केवल ये 3 पद हैं। तो आप ईट साइड से आप देखेंगे तो डी बराबर क्या होगा, 8 में से 3 घटाएंगे। यदि देखिए हम इस साइड से प्रारंभ करें, एपी के पदों को हम इस साइड से प्रारंभ करें, तो देखिए पहला पद क्या है 3, तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन डी बराबर क्या है, देखिए डी क्या होता है, 2 क्रमागत पदों का अंतर, आने वाले पद में से हम पीछे वाला पद घटाते हैं। तो यहाँ पे 8 में 3 घटाएंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, 13 और इससे पहले वाला पद क्या है 8, तो 13 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। लेकिन यही चीज अगर हम इस समांतर श्रेणी के पदों को लेते हैं अंतिम पद से, इस साइड से लेते हैं, तब देखिए प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा 13, ये बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और यहाँ पे डी बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर डी बराबर क्या होगा, अगले वाले पद में से आने वाले पद में से, अब सीरीज कैसे चल रही है 13, 8, 3 इस रूप से, ठीक, पद हैं। तो हम क्या करेंगे, आने वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 8 में 13 घटाएंगे। अब 8 में 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -5 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब प्रथम पद इस साइड से हम लेंगे तो डी का मान जो आएगा उसका अंतिम पद से लेंगे तो डी का जो मान आएगा बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक। यदि ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस है तो प्लस में आता है। तो यहाँ पे प्रथम पद से डी का मान प्लस में आया है, तो अंतिम पद से डी का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे हल करेंगे। अब देखिए हमें क्या बोला है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें क्या ज्ञात करना है, इसलिए हम लिख देंगे ए 20, हमें 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब ए 20 ज्ञात करना है। तो ए 20 बराबर क्या होता है, हम जानते हैं ए प्लस 20 है तो 20 से 1 कम लिखेंगे, कितना हो जाएगा 19 डी हो जाएगा। तो ए 20 का 20वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस 19 डी होता है। ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि हम एन के जगह पर क्या लिखते हैं 20, तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस एन के स्थान पे 20 रखेंगे, 20 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 19, 19 और डी। तो 20वां पद क्या होगा, ए प्लस 19 डी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे अंतिम पद से हम कहाँ से याद कर रहे हैं, अंतिम पद से 20वां पद। तो ए मेरा ए का मान 253 है तो ए का मान यहाँ पे रखेंगे, डी का मान -5 है जो कि यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से 20वां पद हमें ज्ञात होगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए ए बराबर क्या दिया गया है 253 प्लस 19, डी के स्थान पे क्या रखेंगे -5 रखेंगे। अब इसको आप हल कीजिए, कितना हो जाएगा 253 प्लस, देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, अब 19 बचे कितना हो जाएगा 95। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे 95 लिख देंगे। अब 253 में 95 घटाएंगे, इकाई इकाई वाला अंक हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ 3 में 5 घटेगा नहीं तो हम लिख देंगे 13, 13 में 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, आप या फिर ऐसे भी घटा सकते हैं 2, 5, 3, ठीक, माइनस कर सकते हैं 95 इस प्रकार से। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 13, 13 में 5 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ये कितना बचा 4, 4 में 9 नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे हो जाएगा 14, 14 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कितना बचा, 1 बच गया, एक उधार दे चुका है तो कितना आ गया 158 आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे 158 लिखेंगे, ठीक। अतः हम लिख देंगे अतः दी गई एपी का अंतिम पद से क्या बोला गया है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से 20वां पद हमने ज्ञात किया है, क्या होगा 158 होगा। तो लिख देंगे 20वां पद 158 होगा या फिर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें प्रश्न में बोला गया है कि एक कोई एपी है जिसका चौथा पद और 8वें पदों का योग क्या है 24 है, मतलब प्रथम चौथा पद और 8वां पद जोड़ने पर हमें 24 प्राप्त हो रहा है। और आगे बोला गया है कि छठे पद और 10वें पद, छठवां पद और 10वां पद जोड़ने पर हमें योग
इनका करने पर 44 प्राप्त होता है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद आप ज्ञात कीजिए, ये चीज बोला गया है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना, हम लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा एपी का सार्व अंतर बराबर डी है। ठीक, तब देखिए क्या होगा, तब लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है, 24 है। मतलब चौथा पद और 8वां पद का जोड़ 24 है। तो लिखेंगे चौथा पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए है तो चौथा पद हम ले लेते हैं A4 प्लस A8। चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है, 24 के बराबर है। अब इनका हम मान रखेंगे। चौथे पद का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस 4 है तो 4 से 1 कम लिखेंगे, 3D हो जाएगा। प्लस 8वां पद क्या होगा, A प्लस 8 से 1 कम क्या होगा, 7, तो 7D लिख देंगे, D के साथ 7D लिख देंगे बराबर का 24। अब इसको हल कीजिए, A के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा, 10D बराबर का 24। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए पुनः हम लिख देंगे, पुनः हमें क्या दिया गया है, अब पुनः प्रश्नानुसार बोला है कि आगे कि छठे और 10वें पदों का योग क्या है, 44 है। तो लिख देंगे हम A6 छठवां पद और 10वां पद A10 बराबर कितना है, दोनों का योग 44 है। अब इसका मान रखेंगे, A6 का मान क्या होगा, A प्लस 6 है तो 1 कम 5D हो जाएगा, प्लस A10 है तो 1 कम 9D हो जाएगा बराबर का 44। अब यहाँ से हल करेंगे, A के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 5D 9D कितना हो जाएगा, 14D। ठीक, बराबर का 44। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो हम इस क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण, देखिए 2 क्या दिया गया है, 2A प्लस 14D बराबर का 44 और पहला क्या दिया गया है, 2A प्लस 10D बराबर का 24। ठीक, अब इनको घटा रहे हैं इसलिए इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस है यहाँ पे प्लस 24 क्या है, प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस में है 2A माइनस में हो गया तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 14D में 10D हम घटाएंगे तो कितना होगा, 4D बराबर 44 में हम 24 माइनस करेंगे तो 4 में 4 घटाएंगे 0, 4 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से 4D बराबर हो गया 20। अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग तो देखिए क्या होगा, अब क्या हमें प्राप्त हुआ है, 4D बराबर 20। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 20 और D के गुणा में क्या है, 4 है तो 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस प्रकार से बटा 4 आ गया। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 5 20। इस प्रकार से कितना आ गया, 5/1, मतलब कि D बराबर 5 हमें प्राप्त हो गया। अब D बराबर 5 प्राप्त हो गया तो D का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखेंगे तो लिख देंगे अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो चलिए समीकरण 1 में रखेंगे, क्या होगा, दिया है 2A तो लिख देंगे 2A प्लस 10D, 10 और D के स्थान पे 5 रख देंगे बराबर का 24। अब इसको हल कीजिए आप तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस 10 बचे के हो जाएगा 50 बराबर 24। तो 2A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 24, 50 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो -50 होगा। इस प्रकार से हो जाएगा 2A बराबर 24 में 50 घटाएंगे हम तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26, माइनस का 26 आ जाएगा। तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -26/2
तो 2 से हम इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 13 दूना 26, तो कितना आ गया, ए का मान -13 आ गया। ठीक, ए और डी का हमें मान प्राप्त हो गया। अब आगे बोला है कि एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो जब हमें ए और डी का मान प्राप्त हो गया तो एपी क्या हो जाएगी, हम लिख देंगे, इसलिए एपी समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी क्या होगी, जब ए और डी दिया गया हो तब समांतर श्रेणी क्या होती है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह से आगे। ठीक, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, ए का मान क्या रखेंगे हम, -13, तो हो जाएगा -13, और ए प्लस डी रखिए, ए का मान -13 है और डी +5 है, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 13 -13 +5, और आगे क्या दिया गया है, ए -13 + 2, डी का मान क्या है 5 है, इसी तरह से आगे। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, -13, 13 में 5 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -13 + 2 गुणा 5, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 13 में हम 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, और बड़ी संख्या माइनस है तो -3 हो जाएगा। इस प्रकार से -3 आ गया। इसी प्रकार से आगे पद आएंगे, आप ज्ञात कर सकते हैं। अब बोला है एपी के प्रथम 3 पद लिखिए, तो 3 पद देखिए हमने ज्ञात कर लिए हैं, -13, -8 और -3, तो हम लिख देंगे, अतः एपी के प्रथम 3 पद हैं, क्या क्या हैं, प्रथम 3 पद क्या क्या हैं, -13, -8, -3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 8 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए उदाहरण नंबर 18 समझ में आ गया होगा। अब 19 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है, सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7000 हो गया। ठीक, यहाँ पे बोला गया है कि सुब्बा राव नामक एक व्यक्ति है। ठीक, सुब्बा राव नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1995 में एक काम करना, नौकरी करना स्टार्ट की, जिसका मासिक पेमेंट कितना था, मंथली पेमेंट कितना था, ₹5000। ₹5 मासिक वेतन के आधार पर एक पद का कार्य आरंभ किया, मतलब कि एक नौकरी करना प्रारंभ की। अब आगे बोला गया है कि यदि प्रत्येक वर्ष उनके वेतन में कितना वृद्धि होती है, 200 रुपए की वृद्धि होती है, तो किस वर्ष उनका जो वेतन है ₹7000 हो जाएगा। ठीक, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसको हल के रूप में लिखते हैं। हम लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि 1995 में मासिक पेमेंट कितना है, मंथली पेमेंट, मासिक वेतन कितना है, ₹5000। तो हम लिखेंगे चूंकि सन 1995 में मासिक वेतन बराबर कितना है, ₹5000 है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 1995 में, और बोला जाए कि प्रत्येक वर्ष ₹200 के वेतन में वृद्धि होती है, तब 1996 में कितना हो जाएगा, 1996 में मासिक पेमेंट कितना हो जाएगा, बराबर 5000 में ₹200 की वृद्धि हो गई, तो ₹200 हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, ₹5200 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से आगे हम ज्ञात करेंगे 1997 में, अगले साल पुनः ₹200 बढ़ जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, 5200 में पुनः हम ₹200 जोड़ देंगे, पुनः वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, ₹5400 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग डॉट आगे ज्ञात करेंगे। ठीक, और अंतिम वर्ष कितना दिया है कि हमें वह समय ज्ञात करना है जब वेतन कितना हो जाता है, ₹7000 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हमें श्रेणी क्या प्राप्त हो रही है, 5000, 5200, 5400, इस प्रकार से। तो इसको हम श्रेणी के रूप में लिख देंगे। इसलिए हमें एक श्रेणी क्या प्राप्त हो रही है, श्रेणी दी गई सूचना के आधार पर श्रेणी हमें क्या प्राप्त हो रही है, 5000, 5200, ठीक, 5400,
इसी प्रकार से डॉट डॉट। और बोला गया है कि अंतिम मान हमारा क्या दिया गया है 7000। बोला गया है किस वर्ष 7000 रुपये हो जाएगा, तो इस श्रेणी का अंतिम पद क्या दिया गया है 7000। अब हम लिखेंगे, देखिए यह क्या है, एक एपी है, यह एक एपी है, यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर कितना है, 200 रुपये है। देखिए 5000 में हम 5000 के पहला पद क्या है 5000, इसके बाद दूसरा पद क्या है 5200, तो पहला पद में कौन सी संख्या जोड़ने पर हमें दूसरा पद प्राप्त हुआ, 200। इसी तरह से 5200 में हमने क्या जोड़ा कि हमें 5400 प्राप्त हो गया, 200। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार 200 के रुपए की वृद्धि हो रही है। तो जब ऐसे संख्याओं की श्रेणी दी गई रहेगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक एपी है। दी गई संख्याओं की जो श्रेणी है एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी होगी तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए क्या होता है, पहला पद, और पहला पद यहाँ पे क्या है 5000 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 5000। ठीक, और डी क्या होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर, इसलिए अगले पद में से हम पहले वाले पद को घटाएंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5200 में हम क्या करेंगे 5000 माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा 5200 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इसी तरह से आप 5400 में से 5200 भी माइनस कर सकते हैं। 5400 में 5200 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमें 200 प्राप्त होगा। तो इस तरह से सार्वंतर डी का मान कितना आ गया, 200 आ गया। अब हमें यहाँ पे तथा लिख देंगे, तथा हमें दिया गया है अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद हम किससे दर्शाते हैं, एन से। एन का मान कितना दिया गया है 7000 दिया गया है। ठीक, अब हम लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एन का मान दिया गया है 7000, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7000 बराबर ए का मान कितना दिया है 5000 दिया गया है, प्लस एन माइनस 1, एन क्या है कुल पदों की संख्या, डी क्या है सार्वंतर कितना है 200 रुपये है, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7000, 5000 इस साइड है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5000 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुणा 200। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आगे हो जाएगा हमारा 7000 में 5000 हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2000, 2000 बराबर एन माइनस 1 गुणा का कितना है 200। अब 200 को इस साइड देखिए 200 गुणा में है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, इस प्रकार से 2000 बटे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1। अब ये ऊपर नीचे अगर कटेगा तो हम काट देंगे यहाँ से, देखिए 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से कैंसिल। अब 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 जीरो, तो कितना आ गया, मतलब 2 दहाम 20, कितना आ गया 10 बटा 1 मतलब 10, तो 10 बराबर हमें प्राप्त हो गया एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 इधर -1 है, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा, बराबर एन। तो हमें 10 1 11, 11 बराबर एन, मतलब एन का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 11। ठीक, जो कि एन क्या है कुल पदों की संख्या, मतलब यहाँ पे इस श्रेणी में जितने पद दिए गए हैं कुल कितने पद दिए गए हैं 11 पद दिए गए हैं। ठीक, और अंतिम पद मतलब nवां पद क्या है 11, और यहाँ पे अंतिम पद क्या है 7000। तो बोला गया है कि किस वर्ष वेतन 7000 हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अतः इस प्रश्नानुसार वेतन 7000 कब हो जाएगा, 11 वर्षों के बाद हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः इस प्रकार हम लिख देंगे, इसलिए सुब्बा राव ने नौकरी करना कब स्टार्ट की थी 1995 में, तो हम लिख देंगे 1995 प्लस 11, क्योंकि 11 वर्षों के बाद उसका वेतन 7000 रुपये हो जाता है। तो अब इसमें हम जोड़ेंगे 1995 में 11 जोड़ेंगे, देखिए क्या आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, अब 1 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 की 0, 1 बच गया। अब यहाँ 9 है, 9 1 10 की 0, 1 बच गया, 1 1 कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 2006 में उसका पेमेंट जो है
7,000 रुपये हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 2006 में हो जाएगा, मतलब 2006 में क्या हो जाएगा, उसका वेतन जो है 7,000 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 20 नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या दिया गया है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि अन्यमें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो अंक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि रामकली नामक एक लड़की है और यह किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, मतलब पहले सप्ताह में कितने की बचत करती है, 50 रुपये की बचत करती है। ठीक, अब आगे बोला गया है कि वह अपनी साप्ताहिक बचत में कितना की वृद्धि करती है, 17.5 रुपये बढ़ाती है। अर्थात प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपये की बचत की है, तो अगले सप्ताह में क्या करेगी, 50 रुपये प्लस 17.5 रुपये ऐड हो जाएगा, क्योंकि 17.5 रुपये अपने बचत में बढ़ा रही है। तो इस तरह से 50 में हम क्या करेंगे, फिर से अगले सप्ताह के लिए 17.5 ऐड कर देंगे, फिर अगले सप्ताह के लिए जो राशि प्राप्त होगी उसमें 17.5 ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से यह क्रिया कब तक चल रही है, 90वें सप्ताह तक। तो हम लिख देंगे 90वें सप्ताह में यदि उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो अंक का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे श्रेणी के रूप में। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, प्रश्नानुसार, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, जो प्रश्न बोल रहा है प्रश्न के अनुसार देखिए हमें यहाँ पे श्रेणी क्या प्राप्त होगी, प्रश्न के अनुसार हमें एक श्रेणी क्या प्राप्त होगी, प्रथम सप्ताह में कितना की बचत करी है, 50 रुपये की। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि दूसरे सप्ताह में क्या कर रही है, 50 रुपये और अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती है। मतलब अगले सप्ताह में कितना हो जाएगा, 17.5 रुपये हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना की वृद्धि कर रही है। तो 50 में हम यह वृद्धि कितना कर रही है, 17.5 रुपये की। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 17.5 रुपये, किसमें, 50 रुपये में। तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67.5 रुपये हो जाएगा। अब अगले सप्ताह के लिए क्या होगा, पुनः इसमें हम वृद्धि करेंगे, 67.5 में क्या करेंगे, पुनः 17.5 का वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 10 की 0 दशमलव आ गया, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा, 1 बचा, 6 1 7 1 8 आ जाएगा। इस प्रकार से 85.0 आ गया। इसी प्रकार से डाट हम आगे आप ज्ञात कर सकते हैं। और अंतिम पद क्या दिया गया है, अंतिम मतलब यनवा पद, यनवा सप्ताह, मतलब अंतिम सप्ताह में कितना दिया गया है, कितना की बचत कर रही है, 207.50 की। ठीक, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे यह संख्याओं की जो श्रेणी हमें सीरीज प्राप्त हुई है, यहाँ एक एपी प्राप्त हो रही है हमें, इन संख्याओं की सीरीज से हमें एपी प्राप्त हो रही है। ठीक, क्योंकि दो पदों का अंतर क्या है, समान है। यहाँ पे देखिए 17.5 17.5, इसी तरह से आगे आने वाले पद क्या होंगे, 17.5 अधिक होंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ समांतर, सबसे पहले लिखेंगे यह एक एपी है। जो ये पद हमें प्राप्त हो रहे हैं ये क्या है, समांतर श्रेणी के पद हैं। इसलिए हम लिख देंगे यहाँ ये बराबर समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है क्या है, 50 है। तो लिखेंगे 50। और डी क्या है, सार्वंतर क्या है, दो पदों का अंतर। तो 67 में हम क्या करेंगे, 67.5 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 50। तो कितना आ जाएगा हमारा, 17.5। इसी तरह से आप 85.0 में आप माइनस कर दे सकते हैं, 67.5 कितना आएगा, 17.5 आएगा। तो ए और डी का मान हमें प्राप्त हो गया। तथा और हमें क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है एन, यनवा पद हमें अंतिम पद क्या दिया गया है, 207.50। तो लिखेंगे 207.50 इतना। अब हम लिखें, यहाँ पे जानते हैं कि चूंकि किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए एन का मान कितना दिया गया है, 207.50।
ठीक, बराबर ए का मान कितना दिया गया है 50 प्लस n क्या है कुल पदों की संख्या, डी का क्या मान है 17.5। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे। 50 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 207.50 में 50 माइनस करेंगे बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू का 17.5। अब यहाँ पे माइनस कीजिए आप, क्या आएगा देखिए, दशमलव के बाद 50 है तो यही आ जाएगा, और दशमलव के पहले 207 है, 207 में हमें 50 माइनस करना है, तो 7 में 0 जाएगा 7 हो जाएगा, ये 0 में 5 नहीं घटेगा तो हो जाएगा 10, 10 में 5 घटाएंगे 5, अभी ये 1 बचा तो हो जाएगा 157.50 बराबर का n-1, और गुणा में 17.5, इस साइड गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा 17.5। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे देखिए 157.50 को हमें भाग करना है 17.50 से, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या दी गई हो और संख्या के बाद 0 दिया गया हो तो 0 को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब 0 का कोई मान नहीं होता है। ठीक, या फिर दशमलव के बाद कोई संख्या दी गई हो, अंक दिया गया हो तो उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 17.5 को 17.50 हम लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे दशमलव का स्थान समान है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद दो अंक है, इसलिए ऊपर नीचे दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 157.50 है तो डायरेक्ट पूरी संख्या लिख सकते हैं 157 और 50 है तो इतना हो जाएगा, बटा क्या है 17.50 तो पूरी संख्या लिख देंगे 1750, इस प्रकार से हो जाएगा 1750। अब ऊपर नीचे इसको कैंसिल करेंगे बराबर क्या बचा n-1 आया। ठीक, n-1, अब ऊपर नीचे कटेगा तो काटेंगे, देखिए 1 0 कैंसिल, 5 से इसको काटिए, देखिए 5 से तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 25। ठीक, ऊपर देखिए 5 तिहाई 15, ये 7 आ गया तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 25 कितना आ गया 315। ठीक, अब पुनः अगर कटेगा तो काटिए, देखिए 5 से 5 7 35, 5 से ऊपर काटेंगे 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 1 बचा 5 15 हो गया तो 5 तिहाई 15 63 आ गया। अब देखिए 7 एकम 7 7 निया 63 तो कितना आ गया फाइनली 9/1 मतलब 9, तो हम लिख देंगे इस प्रकार से हो जाएगा, 9/1 का मतलब 9, 9 बराबर n-1। अब -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा बराबर का n, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 बराबर n, मतलब n का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 10 प्राप्त हो गया, जो कि n यहाँ पे क्या है समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या है। तो अतः हम लिख देंगे, यहाँ पे बोला गया है कि यदि n सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत इतना हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो अतः हम लिख देंगे अतः n बराबर 10 है। ठीक, या होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 5.2 का हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। अब इसके आगे के प्रश्नावली 5.3 और उसके पहले के उदाहरण का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।